हेलो दोस्तों, मैं हूं राजकुमार यादव और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ एग्जाम फाइटर। और आज जो मैं बताऊंगा आपको प्रैक्टिस सेट बताने वाला हूं, जो कि रेलवे में संभावित प्रश्न है, वो आया करता है अक्सर उस तरह के प्रश्न। ठीक है, और आपको मैं समझाते हुए विथ ट्रिक आगे बढ़ेंगे और हर प्रश्न आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। इसलिए मैं चाहूंगा ज्यादा टाइम आपका खराब मैं करूंगा नहीं। इससे मैं चाहूंगा कि आपका टाइम बिल्कुल खराब नहीं करूं और डायरेक्टली मैं प्रश्न पे आऊंगा और आपको मैं समझाते हुए प्रश्न आपके स्क्रीन पे रहेगा, आप बनाकर प्रैक्टिस करेंगे और देखेंगे। और थोड़ा सा मैं एक सब जरूर बोलूंगा, चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक जरूर कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी एनर्जी बनी रहे और आपके लिए मैं कंटिन्यू मेहनत करता रहूं। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न आपका है, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। पहला प्रश्न है, नीचे दी गई संख्याओं में से कौन सी वर्ग संख्या नहीं है? कौन सी संख्या वर्ग नहीं है? आपका ऑप्शन दिया हुआ है 1225 और 2025, 2525 और 4225। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले चीज है कि आप क्या वर्गमूल निकालते रहेंगे चारों का। समझ रहे बात को? वर्गमूल अगर निकालते रहेंगे टाइम ज्यादा खराब होगा। तो सबसे पहले इसका पहला ट्रिक्स क्या है? सबसे पहली चीज आप देखेंगे कि अगर आपको यह बोले कि कौन सा वर्ग संख्या है, वर्ग मतलब कौन सी संख्या का परिपूर्ण वर्ग, पूरा पूरा कंप्लीट वर्गमूल निकल जाए। समझ रहे हैं? उसके लिए आपको देखना है कि संख्या के लास्ट अंक चेक करेंगे। अगर आपका 2 हो, 3 हो, 7 हो और 8 हो, अगर ये चारों संख्या हो लास्ट में बच्चों, तो समझ जाइएगा आपकी परिपूर्ण वर्ग नहीं हो सकता है, उसका वर्गमूल पूरा पूरा नहीं निकल सकता है। मतलब क्या? दशमलव में आएगा। ठीक है, लेकिन आपका प्रश्न कर रहा है कि पूरा पूरा कौन सा वर्ग नहीं है, मतलब वर्गमूल नहीं है पूरा पूरा। तो उसमें आप देख रहे हैं कि अंत में सबका 5 है, तो 5 का तो इसमें कोई कंडीशन नहीं है, 5 का कोई नियम नहीं है। तो एक नियम और याद रखेंगे कि जब कोई अंक जो है रिपीट हो जाए, जैसे 5 5 हो जाए, यह परिपूर्ण वर्गमूल नहीं निकल सकता इसका। 6 6 हो जाए, 7 7 हो जाए, 8 8 हो जाए, ऐसे अगर हो जाए मतलब एक अंक को रिपीट कर दिया जाए, तो परिपूर्ण वर्ग नहीं हो सकता है। तो इसमें आपका दिया हुआ है 25, अब फिर 25 किया है, माने 25 को 2 बार रिपीट कर दिया है। इसका मतलब है कि परिपूर्ण वर्ग नहीं हो सकता, इसका वर्गमूल पूरा पूरा नहीं होगा। ठीक है, इस प्रश्न को आप समझ गए। अब पूछेगा तो आपको दिक्कत नहीं होगी, बड़ा आराम से बिल्कुल सही, मतलब बिना टाइम इन्वेस्ट किए आप तुरंत मार देंगे। ठीक है, 3 चीज याद रखना है, 4 2 3 7 8 लास्ट में अगर हो तो पूरा पूरा वर्गमूल वो नहीं होगा। और अगर संख्या को रिपीट कर दिया जाए, जैसे आपको 30 30 कर दे, 35 35 कर दे, ठीक है, तो रिपीट कर दिया जाए तो पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकल सकता है। आपका प्रश्न जो आंसर है नंबर सी सही है। ठीक है, चलिए चलिए मित्रों, दूसरा प्रश्न जो है आपका, समीकरण को कह रहा है हल करिए। हल करना है किस समीकरण को? देखिए क्या है, 60 है, भागा आपका दिया हुआ है 5, स्क्रीन पर आपका है, बनाकर देखिएगा, गुना दिया हुआ है और ये ब्रैकेट में दिया हुआ है 16 घटाओ 8 भागा में आपका है 2 और फिर दिया है भागा 3। ठीक है, इसको आपको कह रहा है कि इसको सॉल्व करिए, कि इसको सॉल्व करने के बाद इसका मान क्या होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले इसको आपको जानते होंगे बोर्डमास का नियम। ठीक है, बोर्डमास का नियम क्या कहता है? पहले का करी, पीछे भाग, तब गुना, तब जोड़ घटाओ। ठीक है, पहले का करी होगा, फिर भाग, तब गुना, तब जोड़ घटाओ, ये एक नियम है। ठीक है, इससे भी पहले का एक नियम इस पर बोर्डमास पर और नियम होता है, पहले छोटी ब्रैकेट की क्रिया, ठीक है, फिर मझली ब्रैकेट की क्रिया,
फिर बड़ी ब्रैकेट की क्रिया। ठीक है, ये ब्रैकेट आप जानते ही होंगे, इसको छोटी ब्रैकेट कहते हैं, मंझली, और ये बड़ी वाली। सबसे पहले छोटी का करेंगे, फिर मंझली का करेंगे, फिर बड़ी का करेंगे। ठीक है, और साथ में बोर्डमास का फॉर्मूला के साथ चलेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए तो क्या करेंगे भाई, पहले तो यहां ब्रैकेट की क्रिया मैं कर लेता हूं, अब ब्रैकेट में फिर ये नियम लागू करेंगे। ब्रैकेट में देखिए ये है, तो पहले का करी, का है नहीं, फिर भाग करेंगे, भाग है, तो इसमें इससे भाग देंगे बच्चों, क्या हो जाएगा, देखिए यही मैं हल कर रहा हूं, 4 हो गया। ठीक है, फिर इसमें पहले फिर घटा होगा, ये क्या हो गया, 12 हो गया। चलिए बड़ा तेजी से आप अगर बनाएंगे तो विथ माइंड आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये हो गया कितना, 12, और ये भागा 3 हो गया। चलिए इसको भागा हम कर सकते हैं, ब्रैकेट में अब कुछ है नहीं तो इसको हम डायरेक्ट गुना कर सकते हैं। ठीक है, गुना है ना, चलिए गुना का चिन्ह है। ठीक है, ये गुना कर देंगे, तो पहले हम भागा करते हैं इसको। ठीक है, 12 पचे 60, ये हो गया गुना 12, और ये भागा है, भागा 3, तो अब क्या करेंगे, 3 से हम भागा दे देंगे। ठीक है, गुना जब इसमें भागा देंगे बच्चों कितना होगा, 3 चौक 12, मतलब 12 चौक 48 आपका आंसर हो जाएगा 48, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 दिया हुआ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 में आपका 48 दिया हुआ, और मैं आपको ये बढ़िया से बताने में सक्षम हो गए होंगे कि आप अगर इस तरह के प्रश्न आए तो आप आसानी से बना सकते हैं और बना लेंगे आप। ठीक है, कैसे, पहले का करी, याद रखिएगा, पहले का करी, तब भाग, तब गुना, तब जोड़ घटाओ, और ब्रैकेट फिर चलेंगे, पहले छोटी ब्रैकेट, फिर मंझली ब्रैकेट इसको कहते हैं, ये फिर बड़ी ब्रैकेट होती है। ठीक है, सबसे पहले छोटी ब्रैकेट की क्रिया करेंगे, मंझली ब्रैकेट दिया नहीं है, इसके अंदर की प्रक्रिया पहले कर देंगे, उसके बाद प्रोसेस करेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका बच्चों, कह रहा है कि समीकरण को हल करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प को चुनिए। मतलब यह भी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 9 दशमलव दिया हुआ है, यहां पे आपका दिया हुआ है 87। ठीक है, प्लस दिया हुआ है आपका 6.54, 6.54, फिर जोड़ किया है 3.21, 2 1, कह रहा है कि कौन सा आंसर सही होगा भाई। तो ये क्या है, आपको पहले ये जानना चाहिए कि सब जोड़ है, अंतर ये है कि ये सीधा जोड़ नहीं होकर दशमलव का जोड़ है। नहीं तो क्या करेंगे, देखिए 2 अंक यहां, 2 अंक यहां, 2 अंक यहां, इसका मतलब एक जैसा, इसको हम जोड़ते हैं 1 4 1 5 5 7 12, 12 के 2 बाकी 1। ठीक है, अब ये 2 5 2 7 7 8 15, 15 1 16 के 6 बाकी 1, अब ये है 3 6 3 9 9 9 18 1 19, मतलब आपका 19.62 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो कि आपका 1 नंबर में आंसर में दिया हुआ है, आपका ऑप्शन नंबर 1 है 19.62। आप सीधी सी बात, अगर आप और सोच रहे थे तो आराम से कर लेंगे। देखिए 2 ऑप्शन 18 पॉइंट कुछ दिया हुआ है। ठीक है, सोचने वाली बात है, 9 6 15 3 18, 18 तो सीधा सीधा आ गया, और ये 54 मतलब मानिए आधा से ज्यादा है, 87 ये भी, तो एक तो यहां से जोड़ने से हो जाएगा, तो ये 19 तो होना ही होना है। ठीक है, तो 2 और 4 ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता है, समझ रहे। तो ये दोनों को हम ऐसे भी चेक करेंगे, ऐसे कुछ है नहीं, भिन्न का दशमलव का जोड़ है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, दशमलव का जोड़। अगर चाहे तो आप बैठा के भी जोड़ सकते हैं, दिक्कत हो तो कोई दिक्कत नहीं, ये दशमलव के बाद दशमलव और इधर वाले अंक को इधर लिख देंगे, 2.1, जैसे जोड़ते हैं वैसे जोड़ देंगे बस। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखा जाए। प्रश्न ऐसे ही पूछे जाते हैं एग्जाम में, ऐसा नहीं है कि ये तो इजी है, ऐसा कोई बात नहीं है, प्रश्न यही पूछता है, समझ रहे हैं। इसी तरह के प्रश्न एग्जाम में आ रहे हैं और आगे भी आएंगे, आप इन लोगों को प्रैक्टिस करें और यही आपको रिजल्ट दिलाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है
कि दो फ्रैक्शन दिया हुआ है, कह रहा है इसके बीच का अंतर क्या है। फ्रैक्शन क्या दिया है बच्चों, 4/5 दे दिया है और कह रहा है अंतर निकालना। अंतर माने क्या होता है, घटाओ, और बटे 2/3 है। चलिए ठीक है, कह रहा है कि इसका घटाओ क्या होगा। अंतर मतलब क्या होता है, अंतर माने घटाओ, डिफरेंस दोनों का बीच कितना होगा। चलिए निकाल लेते हैं। भिन्न का घटाव कैसे करते हैं, नीचे वाले का लघुत्तम, 5 या 15 दोनों अभाज्य संख्या है तो सीधा गुना हो जाएगा। ठीक है, 5 या 15, 5 या 15 मतलब अब क्या ऐसे कर देंगे, ऐसे कर देंगे। जब दोनों अभाज्य संख्या है तो 4 तिहाई 12 हो जाएगा, घटाओ 5 दूनी 10 हो जाएगा, बराबर आपका हो गया 2/15। बस आंसर खत्म, आगे आंसर। ठीक है, चलिए आंसर आपका कितना है, 2 नंबर में दिया हुआ है 2/15। ठीक है बच्चों, चलिए कंटिन्यूटी बनाए, और अगर आप बनाना चाहते हैं, अपने आप को चेक करना चाहते हैं तो प्रश्न स्क्रीन बोर्ड पे है, आप उसको बना लें और जब मैं बना रहा हूं तो आप चेक करते जाएं, समझ रहे हैं। उससे आपकी जो है कैपेसिटी पता लगेगा कि मैं कितना बना पा रहा हूं। ठीक है, और यही सब प्रश्न आएंगे आगे भी, जैसे ग्रुप डी का पेपर है, एनटीपीसी का चल रहा है, इसी तरह के प्रश्न पूछ भी रहे एनटीपीसी में। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं कि ज्यादा हार्ड आ रहे हैं। चलिए अब कह रहा है 45 का 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 1400 रुपये का 2 वर्ष का ब्याज क्या होगा। आपका दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है कितना भाई, रेट दिया हुआ है 10%। चलिए आपका पी दिया हुआ है 1400, पी दिया हुआ है 1400 और टी दिया हुआ है टाइम, मतलब 2 वर्ष दिया हुआ है। ठीक है, यह समय दिया हुआ है और कह रहा है कि आपका ब्याज कितना हो जाएगा, कितना ब्याज होगा। चलिए पहले तो हम एक तो फॉर्मूला पर चक्रवृद्धि ब्याज बराबर निकालते हैं, यदि लंबा चौड़ा हो जाता है। मैं आज को आपको ट्रिक बताएंगे, इसका भी नॉर्मली बनेगा। रेट पर हम सीधा चलेंगे, 10 बटे चलिए कितना हो जाएगा 100, इसको काट देते हैं, बराबर हो जाएगा बच्चों 1/10। ठीक है, 1/10 का मतलब क्या हुआ, 1/10 का मतलब है कि यह जो है आपका ब्याज है, लाभ कह सकते हैं, ये आपका P है, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, A हो जाएगा। मतलब 10 जोड़ 1 मतलब 11। 11 क्या है, A, तो 10 है P, मतलब मूलधन अगर 10 है तो आपका मिश्रधन क्या है 11 रुपया है। समय 2 वर्ष है तो बच्चों क्या करना है, 11/10 कर देंगे, अब बटे स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, 2 वर्ष है तो स्क्वायर, 3 वर्ष है तो क्यू, 4 वर्ष है तो 4 पावर दे देंगे। ठीक है, चलिए 11 11 121, 10 दहे के 100। इसका मतलब मेरा आया कि 100 रुपया मूलधन है, 121 रुपया मिश्रधन है, तो ब्याज कितना है भाई, ब्याज कितना हो गया, इस दोनों को घटा देंगे, ब्याज आपका 21 रुपया है, जो कि आंसर नहीं है। ऐसा सोचिए नहीं कि 21 रुपया आंसर आ गया, अभी मेन पॉइंट पर पहुंचे नहीं। चलिए अब हमका दिया हुआ है मेरा 1400 पी ओरिजिनल में है, ये तो हमारा दर के हिसाब से है ना, ये तो ओरिजिनल वैल्यू नहीं है, तो हमारा P क्या है यहां 100 है, तो 100 के बराबर हम लिख सकते हैं 1400, माने 100 का मान 1400 है। अब 0 0 हम काट सकते हैं बच्चों, तो 1 का मान 1400 है, अति सॉरी 14 रुपया, 1 की वैल्यू 14 रुपया है, तो 21 के बराबर हम निकाल सकते हैं। चलिए यहां हम 14 से गुना कर देते हैं, 4 4 दूनी 8, ये हो गया 1, यहां हो गया 2, मतलब 4 8 1 9 2, मतलब आपका 294 रुपया चक्रवृद्धि ब्याज होगा। कोई दिक्कत, हमने आपको बताया तो इतना टाइम लगा, अब बहुत आसानी से करेंगे, सीधा 10/100 करेंगे, 1/10 हो जाएगा, 11/10 10 कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि वर्ष 2 है, 3 वर्ष इसी को करेगा तो 3 से पावर कर दीजिएगा, 4 कहेगा तो 4 से पावर कर देगा, 4 वाला जनरली पूछता नहीं है, 2 3 यही पूछता रहता है एग्जाम में। ठीक है, चलिए तो क्या करना है, अगर हमारा मूलधन दिया हुआ है तो मूलधन के बराबर लिख देंगे, अगर हमारा एक ये दिया हुआ, अगर हो सकता है मिश्रधन आपको दे दे तो ये मिश्रधन के बराबर लिख देंगे, और उसके बाद हम 100 के बराबर कर देंगे तो मूलधन मेरा निकल जाएगा। समझ रही बात को, ब्याज कहेगा तो इस पर कर देंगे, बहुत आसानी से बन जाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे इस चीज को, जो कि आपका आंसर दिया हुआ 2 नंबर। ठीक है, 294 रुपये। ओके, चलिए
चलिए नेक्स्ट प्रश्न है भाई कि रवि और रश्मि ने क्रमशः 150 रुपये और 200 रुपया का क्या किया, उसने बिजनेस शुरू कर दिया, व्यापार में निवेश किया, पैसा लगाया उसने। ठीक ने, किस किस ने लगाया भैया, पहले मैं नाम लिख लेता हूं कौन कौन है। रवि है और एक रश्मि है। ठीक है, ये दोनों ने पैसा लगाया। ठीक है, कितना कितना लगाया, रवि ने 150 रुपया लगाया। चलिए 150 मैंने इसके सामने लिख दिया। रश्मि ने 200 रुपया लगाया। ठीक है, लेकिन कहता है कि लेकिन रवि ने कुछ महीनों के बाद अपना पैसा वापस ले लिया। रवि को कुछ काम पड़ गया, उसने अपना पैसा कहा भैया हमको काम है, पैसा मुझे दे दो, मुझे बिजनेस में अब नहीं रहना है। लेकिन कुछ दिन उसने रहा, टाइम दिया नहीं हुआ है कि कितने महीने तक रहा। ठीक है, लेकिन उसके बाद कह रहा है कि यह 12 महीने का लाभ, 12 महीने तक वो प्रक्रिया, मतलब रवि के हटने के बाद भी रश्मि उसमें लगा रहा। तो दोनों का अनुपात जो हुआ क्या हो गया, रश्मि के बीच 1:2 में साझा किया गया। लाभ जो हुआ दोनों में साल में कितना हुआ, 1:2 का लाभ दिया गया। मतलब एक को 1 रुपया, एक को 2 रुपया। ठीक है, रवि क्योंकि कम दिया था तो कह रहा है कि बताइए कि रवि जो है कितने दिन में वापस ले लिया था रुपया। ठीक है, तो मान लिया जाए रवि उसने रहा कितने दिन, ये अगर नोट कर ले तो जो दिन रहा उतने दिन में वो वापस ले लिया, कोई दिक्कत। अरे जितना दिन रहा, अगर हमको मालूम हो जाए कि रवि कितना दिन रहा उस दोनों के साथ में, तो उतने दिन में तो वापस लिया पैसा। चलिए क्या करें, मान लिया जाए इसने 100 दिन दिया, तो x दिन के लिए इतना रुपया दिया उसने, 150 रुपया उसने लगाया x दिन तक। ठीक है, ओके, या x महीना तक लगाया। चलिए इसने लगाया 12 महीना तक, क्योंकि 12 महीने में लाभ की घोषणा कर दी गई कि लाभ आपका 1:2 है। ठीक है, तो इसने 12 महीने तक रहा, इसका मुझे मालूम नहीं है कि को महीना तक रहा, मैंने x से गुना कर दिया, मान लिया जाए x महीने तक उसने रहा। अनुपात माने बच्चों बटे होता है। ठीक है, बटे है तो मैं काट सकता हूं, ये 0 0 कट जाएगा। चलिए 3 चौक 4 तिया ही 12, 3 चौक 12, 3 पचे 15, 5 से काट देंगे 5 चौक 20। चलिए इधर पूरा कट गया, इसको चलिए थोड़ा सा इधर हटाते हैं, मैं इधर का पूरा कट गया, ये बच गया ओनली x। ठीक है, x बच गया, इधर कितना बचा 16। चलिए अब जो है इसने इतना और इसके अनुपात में आ गया, पूंजी का अनुपात काटने के बाद इतना आ गया, तो जिस अनुपात में पूंजी रहेगा उसी अनुपात में लाभ मिलेगा। समझ रहे बात को, क्योंकि इसमें जिस अनुपात में पूंजी उसी अनुपात में लाभ। चलिए तो हम ये क्या करते हैं, इसको हम बटे कर देते हैं, x/16 अनुपात माने इसका मतलब बच्चे होते हैं बटे हम कर सकते हैं। ठीक है, इसको नहीं जानते हैं तो इसको सीख लीजिए। ये लाभ का अनुपात हो गया और मेरा ओरिजिनल लाभ जो दिया हुआ है अनुपात में कि 1/2 का लाभ हुआ है। ठीक है, चलिए 2 से मैं काट देता हूं 8, x बराबर क्या हो गया 8। मतलब क्या हुआ बच्चों कि x बराबर मैंने समय माना था कि रवि 8 महीने तक उसमें रहा। ठीक है, तो रवि इसका मतलब यहां मेरा आ गया कि यह 8 महीने तक रहा था उसमें, 8 महीने के बाद इसने पैसा वापस ले लिया, मतलब 4 महीना पहले वापस ले लिया। ठीक है, आपके ऑप्शन में दिया हुआ है आपका 3 नंबर में कि 8 महीना आंसर है, वही आंसर सही है। ठीक है, कैसे बना ये आप समझ गए होंगे। पैसा उसने लगाया 150, एक ने लगाया 200। ठीक है, 200 वाला बेचारा जो रह गया 12 महीना, पूरा जो कंपनी का जो डिमांड था कि 12 महीने के लिए पैसा आप लगाइए, 12 महीने तक वो रहा। ये क्या किया, रवि को कोई काम पड़ गया, कहा भैया हमें पैसा दे दो, हमें तो बहुत जरूरी काम है, नहीं पैसा उसने बैक कर लिया, और यह नहीं बताया कि कितने महीने में बैक कर लिया उसने। ठीक है, अब कह रहा जब लाभ 1 साल के बाद दिया गया, 1 साल कंप्लीट होने के बाद जब लाभ दिया गया तो वह लाभ था 1:2 में। ठीक है, तो जो पैसा, जो हम लोग पैसा गुना समय करते हैं वही अनुपात इसका रहेगा, लाभ का, दोनों का बराबर रहेगा। लाभ उसी माने उतने लाभ मिलेगा जितना दिन आप पैसा लगाए बैंक में या कंपनी में, कि एक्स्ट्रा दे देगा, एक्स्ट्रा नहीं देगा,
वो क्या करता है, वो अपने हिसाब से वो निकालता है कि भाई 8 महीना तक रहा तो इसको 1 रुपया दो, ये 12 महीने तक रहा तो ये 2 रुपया दो, पैसा भी काउंट होगा, ये 200 लगाया था, ये 150 लगाया था। समझ रहे? तो इसको मैं इस अनुपात में लिखेंगे, उसी अनुपात में उसके लाभ को लिखेंगे। ठीक है, समझ रहे हैं? कभी कभी इसका रेशियो पूछ देता है कि ये 8 महीना तक लगाया, ये 12 महीना तक लगाया, तो पैसा किस अनुपात में लगाया, तो हम गुना कर देंगे 8 से, गुना कर देंगे 12 से, काट देंगे, वही रेशियो निकल आएगा। ओके, समझ गए होंगे? चलिए, नहीं समझेंगे कोई दिक्कत है, कमेंट बॉक्स में आप उसका कमेंट करें कि यहां मैं नहीं समझ पा रहा हूं, तो मैं फिर से दोबारा आपको बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि मेरा मकसद है आपको बताना, सिखाना, समझाना। ठीक है, चलिए आइए, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अब। चलिए 47 का प्रश्न है बच्चों कि 18, 27 और एक अन्य तीसरी संख्या का औसत 30 है। संख्या 2 दिया है, एक 18 दिया है, दूसरा 27 दिया है, तीसरा मुझे पता नहीं है। तीसरा कह रहा है 3 एगो और संख्या है। प्रश्न ये कह रहा है कि एक संख्या और है, एक संख्या कौन है? चलिए हम मानते हैं कि x है। ठीक है, इसका कह रहा औसत 30 दिया हुआ है। क्या है? इसका एवरेज 30 दे दिया है। तो बताइए कि तीसरा भैया कितना था, तीसरा का क्या मान है? तो औसत मतलब होता है जितना संख्या दिया हुआ है सबको जोड़ दीजिए और जो वो संख्या है उससे अब भागा दे दीजिए, ये औसत होता है। इसी के बराबर 30 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? यह तो दिया हुआ है, कह रहा है कि औसत 30 दिया हुआ है, तो जो वो संख्या वो बार जोड़ दीजिए और जो वो है 1, 2, 3, 3 से भागा दे दीजिए। बराबर कह रहा है औसत आ रहा है 30। ठीक है, कोई बात नहीं है 30। चलिए अब इसको क्या करेंगे, ये दोनों जोड़ते हैं, 8, 7, 15 के 5, 2, 1, 3, 1, 4, 45 प्लस x बराबर ये जाएगा 90 हो जाएगा बच्चों। अब ये x निकालना है मुझे, ये 45 घटा देते हैं। ठीक है, क्योंकि इधर जोड़ में है तो इन्हें घटाओ में चल जाएगा। चलिए 45 इसको हटाते हैं यहां से, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 45। इतना आंसर हो जाएगा। ठीक है, 45 आपका ऑप्शन 4 में दिया हुआ है, वही आंसर है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं आप तेजी से जरा। प्रश्न को समझते चले, बनाते चले, और यही प्रश्न नहीं रहेगा, आपको इस प्रकार के जो भी प्रश्न आएंगे वो आपका बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि मेरा मकसद है समझाते हुए मैं आपको इसीलिए बता रहा हूं, नहीं तो डायरेक्ट में बना बना के आंसर मारता। ठीक है, लेकिन उसका मतलब क्या निकलता है, जब तक आप समझे नहीं, सीखे नहीं, तो मेरा मकसद ही बेकार हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मेरा एम है कि आप लोग को सिखाना। तो इस तरह के प्रश्न जो भी आए आप समझ जाएंगे तो उस तरह के प्रश्न सब बना लेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका, एक वही इक्वेशन दिया हुआ है, उसको सरल करना है। सरल करना है कि कैसे बनेगा, चलिए अभी अभी मैंने आपको एक रूल बता ही दिया था। ये दिया हुआ है b, आपका ये है बड़की ब्रैकेट। ठीक है बच्चों, b माइनस, अब है a प्लस b, चलिए माइनस छोटी ब्रैकेट है b माइनस छोटी ब्रैकेट b माइनस a माइनस b, ये छोटी ब्रैकेट है, मंझली ब्रैकेट है, चलिए प्लस 2a, ये बड़ी ब्रैकेट है। चलिए ये आपका दिया हुआ है, ये आपका दिया हुआ है इक्वेशन। आपको इसको हल करके बताना है कि इसका मान क्या होगा। b माइनस ये दिया हुआ, कोई दिक्कत नहीं। अभी मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले इस तरह की क्रिया में किसका क्रिया करेंगे, छोटी ब्रैकेट का। छोटी ब्रैकेट में जहां क्रिया होने की संभव है वो हम करेंगे। क्या करेंगे, देखिए छोटी ब्रैकेट एक यहां है, दूसरा यहां है, तो यहां तो कुछ हो नहीं रहा है क्योंकि a प्लस b है, कुछ होना नहीं है। यहां पर देखिए b माइनस a माइनस b, ये b प्लस में है, ये b माइनस में है, ये दोनों हम घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, हम काट देते हैं। ओके, चलिए अब क्या करेंगे, छोटी ब्रैकेट को हटाएंगे, ये बड़ी ब्रैकेट लास्ट में हटेगा, ये ध्यान दीजिएगा, माइनस है,
ये माइनस हटाएंगे, माइनस से इसको गुना करेंगे तो ये हटा देंगे हम, ठीक है। माइनस से गुना करते हैं, माइनस से जब प्लस में करेंगे तो माइनस बी हो गया। अब चलिए ये दोनों हट गया। अब ये जो है ये माइनस आप रहने दीजिए, इसको ऐसे कर लीजिए। अब देखिए ये छोटी को हटाइए, b माइनस ए है यहां, तो यहां प्लस ए कर देते हैं। ये मझली ब्रैकेट बच गया, छोटकी हट गया। चलिए ऐसे करते चलते हैं, बढ़ते हैं। मझली ये देखिए ये अंदर है, ये मझली ब्रैकेट यहां है, यहां है, ये यहां है, इसको हम b काट सकते हैं क्योंकि ये क्या हो गया, ये आपका प्लस में है, ये माइनस में है। चलिए b माइनस, चलिए छोटकी हटाते हैं a। अब ये मझली वाले हटाते हैं, इसमें गुना करेंगे, माइनस से अंदर प्लस है, गुना करेंगे माइनस b हो जाएगा बच्चों, ये माइनस फिर माइनस a हो जाएगा, ठीक है। और ये हट चुका है, ये प्लस 2a है, ठीक है ना, ठीक समझ गया बात को। अब देखिए a माइनस में माने माइनस ए 2 माइनस ए, ठीक है, माइनस में 2 ए हो गया। चलिए 2 ए माइनस में यहां हो गया और यहां 2 ए प्लस में हो गया, इसका काम खत्म हो गया ना। अब बच गया b माइनस बाहर है, अब माइनस b हो गया और ये बच गया। ये एक एक करके हटाएंगे, देखते जाइए, सीखते जाइए, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब क्या है b माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, b बराबर हो जाएगा 2a, ये आंसर हो जाएगा, सॉरी 2b, चलिए 2b होगा, ये नहीं 2b, जो कि आपका ऑप्शन 1 नंबर में दिया हुआ है 2b, ठीक है। अब सोच रहे होंगे किया गया है कैसे। सबसे पहले जोड़ा थोड़ा कंजेस्टेड रहता है, लेकिन आपको समझना यह है कि जहां जहां माइनस, देखिए छोटी ब्रैकेट यहां क्रिया हो सकता है, 3 है कर दिए, यहां कुछ नहीं हो पा रहा था, रहने देगा। अगर चाहते तो यहीं पर ये क्रिया करके हटा देते, क्या करते, इसको गुना कर देते माइनस से, खत्म हो जाता, कोई दिक्कत नहीं। यहां भी कर सकते थे, यहां भी कर सकते हैं, ठीक है। मतलब पहले छोटी वाली को हटा देंगे, फिर मंझली को हटाएंगे, फिर बड़ी को हटा देंगे, और लास्ट में बड़ी को हटाते हटाते हम कैलकुलेशन शॉर्ट हो जाएगा मेरा, ठीक है। कैलकुलेशन छोट हो जाएगा, जरीब हो जाएगा, वही आंसर होगा। कैलकुलेशन शॉर्ट करना ही इसका आंसर है, समझ रहे बात को। ये बड़ा कैलकुलेशन है, इसको शॉर्ट लास्ट कर दिए कि अब कुछ नहीं हो सकता है, वही सरलीकरण का, सिंप्लीफिकेशन का क्या होता है, आंसर होता है। चलिए देखिए इस चीज को, नेक्स्ट देख, चलिए 49, प्रश्न नंबर 49 स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा, पढ़िए, अब समझिए, उसके बाद मैं बता ही रहा हूं, सीख भी जाएंगे। कह रहा है किसी त्रिभुज का सबसे छोटा कोण, किसी त्रिभुज का, मान लिया त्रिभुज मेरा ये है, ठीक है, ये त्रिभुज है, छोटा कोण बड़ा कोण कौन सा है, चलिए ऐसे बनाते हैं। ये मान लिया ये त्रिभुज है, ठीक है, एक कोण छोटा है, कोई कोण बड़ा है, ठीक है, उससे हमें मतलब नहीं है। कह रहा है कि त्रिभुज है, सबसे छोटा कोण सबसे बड़े कोण से 40 डिग्री कम है। कितना है, 40 डिग्री कम है। यदि सबसे बड़ा कोण 80 डिग्री है, सबसे बड़ा कोण क्या है, हमको चित्र बनाने की जरूरत भी नहीं है, मैं तो ऐसे बना दिया हूं। सबसे बड़ा कोण दिया हुआ है, सबसे बड़ा कोण देखिए कितना दिया हुआ है, आपको परीक्षा में लिखना नहीं है, मैं समझा रहा हूं, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। 80 डिग्री। कह रहा जो छोटा कोण है भैया, जो छोटा कोण है भाई वो क्या है, वो बड़े कोण से 40 डिग्री कम है। तो बड़ा कोण तो यही है ना, तो 80 डिग्री घटाओ 40 डिग्री बराबर 40 डिग्री, मतलब बड़का कोण 80 डिग्री है, छोटका कोण 40 डिग्री है। कह रहा है तेसर का कोण क्या होगा, ठीक है। तो तीनों कोण का योग कितना होता है, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी इजकल टू मान कितना होता है बच्चों, 180 डिग्री, जिसमें कि हमारा दो कोण दिया हुआ है 8 4 12, 120 डिग्री दिया हुआ है। तो तेसर का कितना हुआ, 120 घटा देंगे, मतलब 60 डिग्री आंसर हो जाएगा। है कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए जो कि आपका ऑप्शन दिया हुआ है कौन सा, 4 नंबर का दिया हुआ है, ठीक है। चलिए देखते जाइए फटाफट, सब सीखते जाएंगे। तीनों कोण का योग 180 डिग्री होता है। तो ये प्रश्न में क्या था, 180 डिग्री तीनों कोण का मान होता है। दो कोण दिया हुआ है बच्चों, उसको घटा देंगे, ऐसे भी आ जाएगा, बनाने की जरूरत नहीं, मौखिक बना लेंगे।
नहीं, कर 80 डिग्री है, एगो उससे 40 कम है, तो एगो 80 है, तो एगो और 40 है, तो 8 4 12 120, 180 में 120 घटा देंगे 60 डिग्री, आंसर मारेंगे सीधा। हम तो बताने के लिए लिखना पड़ता है, नहीं तो आपको थोड़ी लिखने की जरूरत है, आपको तो ऑप्शन बनाना है, ऑप्शन से मार दीजिए। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका, दिया हुआ है बच्चों tan 45 डिग्री और दिया हुआ है +1/√2 किया है, 1/√2 कह रहा है कि इसका मान बताइए भाई क्या होगा। जब हम सिंप्लीफाई करेंगे, इसे हल कर लेंगे तो मान कितना हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। tan 45 डिग्री का मान मुझे याद रखना पड़ेगा, तो आपको याद करना है। अगर हम त्रिकोणमिति बना जब पढ़ाएंगे तो इसको हम बता देंगे, ठीक है आपको, लेकिन मान इसका याद करना है। tan 45 डिग्री का मान बच्चों कितना होता है, 1। tan 45 डिग्री का मान 1। चलिए tan 45 डिग्री का मान अगर 1 है तो ये √2 हो जाएगा। अब इसको हम हल जब करेंगे तो नीचे ये कुछ नहीं है, ये खाली √2 है, तो इसका लघुत्तम जो होगा LCM √2 हो जाएगा, और √2 जब यहां से गुना करेंगे तो √2 हो जाएगा, +1 हो जाएगा। और ऑप्शन में यही तो दिया हुआ है, आंसर दिया हुआ है ना, यही ऑप्शन दिया हुआ है आपका नंबर 3 नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है √2 + 1/√2, आंसर हो गया। कोई दिक्कत, इसको हल करने में दिक्कत तो नहीं होना है, 1 + 1/√2। तो हम इसका एलसीएम लेते हैं नीचे वाला के, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, लघुत्तम √2 हो जाएगा। जब ये गुना करेंगे तो √2, अब प्लस ये √2 कट जाएगा, ओनली 1 बच जाएगा। कोई दिक्कत है नहीं ना, वेरी गुड। चलिए चलिए 51 का प्रश्न है बच्चों, क्या कह रहा है कि यदि 432 P1 दिया हुआ है, संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित हो तो P का मान क्या होगा। चलिए संख्या क्या दिया हुआ है, 4 3, चलिए 2 दिया हुआ है, 2 P दिया हुआ है, 1 दिया है। कह रहा है कि 9 से इसको डिवाइड हो जाए पूरा पूरा, इसके लिए हमें कितना P के बराबर रखना पड़ेगा, P का बराबर क्या होगा। तो सबसे पहले चीज तो आप भागा देकर निकाल सकते हैं, पहला पॉइंट। भागा देकर निकालने में आपको समय ज्यादा खराब होगा, तो हम लोग अगर विभाज्यता का नियम पढ़े हैं तो कुछ कुछ अगर आपको नॉलेज में है तो ये जानना चाहिए कि 3 और 9 जो होता है, 3 से जैसे विभाजित तभी कोई संख्या होगा जबकि उसके अंकों को जोड़ने के बाद भी 3 से विभाजित हो जाए तो समझेंगे कि 3 से विभाजित हो गया। और जो 3 का नियम है वो है 9 का नियम है, ठीक है। तो 9 को क्या कर रहे हैं, अगर इसको हम जोड़ रहे हैं 3 2 2 1, ये इसको हम जोड़ रहे हैं, जोड़ने के बाद अगर 9 से कट जाए पूरा पूरा तो समझ जाएंगे कि पूरा पूरा कटेगा। 4 3 7 2 9 1 10, चलिए कितना हो गया, 10 हो गया है। P के बराबर नहीं बचा है, तो 9 से काटने के लिए इसमें कितना और बढ़ाना पड़ेगा, मतलब अगर हम 8 बढ़ा दे तो 9 दूनी 18 कट जाएगा बच्चों, कट जाएगा ना, समझ रहे बात को, 9 दूनी 18। इसका मतलब क्लियर हो रहा है कि P के बराबर अगर हम 8 रख दें तो हमारा 9 से पूरा पूरा कट जाएगा। 3 का विभाजक का नियम और 9 के विभाज्यता का नियम, नहीं डिविजिबल रूल जो होते हैं 3 और 9 का, दोनों का 1 है। 3 से वही संख्या पूरी पूरी कटेगी जब वो पूरा संख्या जोड़ के 3 से भागा दे देंगे, अगर कट जाएगा तो पूरे कट जाएगा, नहीं कटा तो जो बचेगा उसे सफल हो जाएगा। समझ रहे हैं, वही काम 9 में है। तो जब ये नहीं कटा तो कह रहा है P के जगह पर क्या रखा जाए कि 9 से पूरा कट जाए, तो बच जाता है 10, तो मेरा जोड़ने के बाद आ रहा है 4 3 7 2 9 1 10, बच जाता है। अगर 8 हम यहां रख दे तो 18 हो जाएगा, और 18 हो जाएगा तो 9 से कट जाएगा, ठीक है। आपका ऑप्शन दिया हुआ है कौन सा है, चलिए आपका ऑप्शन नंबर 2 दिया हुआ है 8, ठीक है। चलिए सही है, चलिए आगे बढ़िए। थोड़ा थोड़ा याद भी रखिए आप लोग, क्योंकि पढ़ाई में याद भी रखना जरूरी है, समझ रहे हैं। थोड़ी थोड़ी चीजें आपको याद भी करना है, गणित है, समझना भी है, कुछ चीजें याद भी करना है, तब जाके गणित बनता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपका है, 100 में से ऐसी कौन सी छोटी संख्या जोड़ी जाए, 100 है बच्चों, कौन सी छोटी संख्या जोड़ दी जाए
कि कह रहा है कि 6 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, 6 से ही पूरा पूरा कट जाए, इसके लिए क्या जोड़ा जाए? भागा देकर देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये काट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 का 6। चलिए जैसे कैसे भागा देते हैं, चलिए ऐसे दीजिए, 6 बच गया 4, 0, 6 छक 36, 4 कितना हो जाएगा 40। ये है 4। ठीक है, 4 अगर घटाते हैं, जब इसमें हम 4 घटा देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। क्यों? 4 घटाएंगे तो भी 6 से कट जाएगा पूरा पूरा, लेकिन आंसर कहीं वो भी ऑप्शन में दे देता है, तो कभी कभी दे देता है वो भी ऑप्शन, कंफ्यूज करने के लिए लड़कों को, तो वो समझना आपको। कह रहा आपका प्रश्न 100 में ऐसी कौन सी छोटी संख्या जोड़ी जाए, क्या किया जाए, जोड़ी जाए। तो 100 में अगर हम जोड़ रहे हैं तो 100 से ज्यादा वाली संख्या होनी चाहिए ना। ठीक है, तो इसमें क्या जोड़ा जाए, अगर हम मान लिया जाए, चलिए यहां हम कर लेते हैं, ये 4 है ना, 4 इसमें घटा देंगे तो 2 बच जाएगा। अगर हम 2 इसमें जोड़ते हैं, मतलब 100 के जगह 102 कर दें, अगर हम समझ रहे हैं, तो 6 छक 36 हुआ, 6 सत्ते 42 पूरा पूरा कट जाएगा, यहां 2 उतर जाता, 6 सत्ते 42 हो जाता, कट जाता पूरा पूरा। इसका मतलब 100 में 2 अगर हम जोड़ दें, 100 जगह 102 हो जाए तो 6 से पूरा पूरा कट जाएगा, कट जाएगा। चलिए 2 है आपका ऑप्शन नंबर 1 में, तो आपका सही आंसर है नंबर 1। चलिए बच्चों, ये क्या है, ये 53 नंबर का प्रश्न है 53 का। ठीक है, आपका स्क्रीन पे लगा है, मैंने इसलिए लिख दिया कि सॉल्व किया जाए इसको। चलिए, इसका मतलब क्या होता है, 9.1/3, 19.2/3, 23/4, 9.1/4 कह रहा है, इसका मान क्या होगा। सबसे पहले चीज, जब हम लोग जानते नहीं थे तो क्या करते थे, क्या करते हैं हम लोग, इसको हम पूर्णांक तोड़ते हैं, 9 तिया 27, 28/3, 19 तिया, ये करके पूर्णांक तोड़ते हैं इस तरह से। ठीक है, जो कि बहुत टाइम इन्वेस्ट होता है। हम जानते हैं कि पूर्णांक का मतलब है कि इसको हम लिख सकता हूं 9 + 1/3, कोई दिक्कत, लिखा जा सकता है ना। नहीं जानते हैं तो इसको सीख लीजिए, 9.1/3 को 9 + 1/3 हम लिख सकते हैं। ओके, या अगर ऐसे लिखा है तो आप इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। चलिए, इसका मतलब है कि ये सब जोड़ का मतलब यहां जोड़ है, हम जोड़ सकते हैं, यहां कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए, तो हम ऐसा करते हैं, पहले ये सब अंक को हम जोड़ लेते हैं, बटे वाला को हम बाद में देख लेंगे। ठीक है, चलिए 9, अब देखिए ये 9 है, यहां 9 है, 18, ठीक है, ये 19 और ये 20। चलिए ठीक है, इसको 1 दीजिए, 19 हो गया, 19 दिया है 57, ये जोड़कर हो गया आपका 57। ठीक है, अब देखिए बच्चों, ये बच गया 1/3 + 2/3 + 3/4 + 1/4, कोई दिक्कत। चलिए ये 3 हम अलग कर लेते हैं, 3 हो गया इसका, ये हो गया 1 + 2 = 3, इसको भी वैसे करेंगे तो 3 × 1 = 4/4, ये 3/3, मतलब इसका मान 1, इसका मान 1, मतलब 1 + 1 = 2। अब इसमें हम 2 जोड़ देंगे, मतलब आंसर मेरा आ जाएगा 59। कोई दिक्कत, जोड़ने में भी आसान, क्योंकि एग्जाम में आपको टेक्निक की आवश्यकता पड़ेगी, नहीं तो आप जोड़ते रह जाएंगे, टाइम आपका नहीं मिल पाएगा और एग्जाम आपका गड़बड़ हो जाएगा। समझ रहे हैं, तो हर चीज में आपको दिमाग लगाना है कि कितना जल्दी कर पाए उतना करना है मुझे। ठीक, चलिए इसको पहले हम जोड़ लेंगे, जोड़ने के बाद ऐसे हमको एग्जाम में ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा। एग्जाम में देखिए, अगर हमें मारना होता तो आराम से मैं बना लेता, 9 दूनी 18 हो गया, ये भी इधर है तो एक इससे लेंगे 19 यहां, 19 यहां, 19 यहां, 19 तिया 57 हो जाता आराम से। इसको हम कर देते 3 × 1 = 4/4, 1 57 + 1 = 58, ये हो जाता 2 × 1 = 3/3, इसका भी मान 1, माने 59 हम डायरेक्ट मार लेते, बिना कुछ किए हुए, कलम चलाने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, चलिए सही है। चलिए आपका 2 प्रश्न और बचा है। नेक्स्ट कह रहा है 54 का कि 15 विषम, प्रथम 15 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। क्या होगा, 15 विषम संख्या है बच्चों, विषम संख्या है 15 गो, लगातार प्रथम 15 विषम संख्या का योग क्या होगा। सबसे पहली चीज तो इसकी फॉर्मूला अगर आपको है, प्रथम विषम संख्याओं का योग बराबर कितना होता है, n²। n यहां क्या है, जितने नंबर दिए हुए ठीक है,
कोई दिक्कत? अब सोच रहे होंगे कि कैसे, तो अगर याद रख रहे तो अच्छी बात है, नहीं याद रखे तो भी मैं थोड़ा सा बता दूं कि ये कैसे फॉर्मूला बन गया। फॉर्मूला कैसे बन गया? विषम संख्या मतलब 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, यही विषम संख्या है। करा लगातार 15 संख्याओं तक, ठीक है, 15 संख्या ऐसे हम जोड़ते हैं तो कितना मान हो जाएगा उसका, तो हम जोड़ना पड़ेगा, मुझे टाइम ज्यादा लगेगा, समय ज्यादा इन्वेस्ट होगा। ठीक है, देखिए 2 को जब जोड़ते हैं तो कितना होता है 4, ठीक है, इसके बराबर हम 2 स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत? 2 को जोड़े तो माना गया 2 स्क्वायर। 3 को जोड़ते हैं 5 3 8 1 9, 3 के जोड़े तो 9 आया, मतलब 3 स्क्वायर। 4 को जोड़िए 7 5 12 3 15 1 16, 4 को जोड़े तो 4 स्क्वायर, 5 को जोड़ेंगे तो 5 स्क्वायर। समझ रहे? इसका मतलब क्या है, 15 को जब जोड़ देंगे तो 15 स्क्वायर। फॉर्मूला आपको याद करने की जरूरत नहीं है, अगर आप गणित में घुस के अगर पढ़ रहे हैं तो आपको ऐसे भी समझ में आ जाएगा कि हमें करना क्या है। ठीक है, इसको नहीं भी याद है n स्क्वायर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपको विषम संख्या कौन कौन सी है पता है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि 2 को जोड़ रहे हैं, 1 को जोड़ रहे हैं तो 1 बराबर 1 स्क्वायर, 2 को जोड़ देंगे तो 2 स्क्वायर, 3 को जोड़ देंगे 3 स्क्वायर। तो अगर जितना संख्या विषम संख्या बोले तो उसमें हम स्क्वायर कर देंगे, आंसर आ गया। चलिए, तो 15 स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 15 15 हाथ 225, आंसर ओके हो गया, नहीं हो गया? अगर एग्जाम में आप भूल गए न स्क्वायर कैसे, तो ऐसे करके भी आप आ सकते हैं विदाउट सूत्र। ठीक है, सूत्र बना कैसे, सूत्र यहीं से बना है। ठीक है, यही टेक्निक लगा के जो सूत्र बनाने वाले थे ये जोड़े, दिमाग लगाए, टेक्निक लगाए और यहां पहुंच गए। ठीक है, चलिए अब एक प्रश्न और देख लेते हैं 55 नंबर का, मतलब इसका ऑप्शन 2 नंबर सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या है, 2 नंबर 225 दिया हुआ है बच्चों, सही है। चलिए ठीक, चलिए लास्ट प्रश्न है ये 55 नंबर का। 55 नंबर कह रहा है 1 से 100 के मध्य, 1 से 100 के मध्य कह रहा है 1 से 100 के मध्य जो है आने वाली सभी प्राकृतिक संख्या जो 7 का गुणज हो। 7 का क्या हो भाई, 7 का गुणज हो, मतलब 7 का मल्टीपल में हो, मल्टीपल है उसका कह रहा है का योग क्या होगा, कितना योग आ जाएगा उसका, कितना मैंने जोड़ने पर आएगा। तो हमको इसमें करना क्या पड़ेगा, दिमाग थोड़ा सा ये लगाना है। 7 के गुणज का मतलब क्या होता है, 7 का गुणज का मतलब है कि इसके बीच में कौन कौन सी संख्या जो 7 से कट जाता हो। गुणज मतलब क्या होगा, 7 से कट जाता हो। तो 1 से जब आगे बढ़ेंगे तो पहला संख्या जो 7 से कटेगा बच्चों 7 होगा, नहीं होगा? समझ रहे बात को, 7 होगा जो पहला संख्या कटेगा। दूसरा जो संख्या कटेगा इससे 7 का गुणज माने 7 गुना 1, 7 गुना 2, गुना जैसे भी ध्यान रखिए, गुणज माने 7 गुना 1 7, 7 गुना 14, 7 21, ऐसे डायरेक्ट भी आप लिख दीजिए 21, 7 चौका 28, ऐसे ही बढ़ता जाएगा। लास्ट संख्या कौन सा हो जाएगा बताइए, लास्ट संख्या आप जाएंगे तो ये आपका 100 के पहले, 100 में मान लिया हम भागा दे देते हैं 7 से। चलिए 7 का 7, 3 0, 7 चौका 28, मतलब 2 बच जाता है। 2 अगर इसमें हम घटा दे रहे हैं तो 98 जो है 7 से कट जाएगा बच्चों, 98 क्या होगा, 7 से कट जाएगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब इसको कह रहा है कि इसको जोड़ने पर क्या मान होगा, यही तो मुझे पूछ रहा है। इसको जोड़ देते हैं, क्यों, समझ रहे कि नहीं समझ रहे, इसको जोड़ देते हैं। जोड़ने के बाद देखिए 7 14 आ गया, इसमें हम 7 हम कॉमन ले सकते हैं, 7 सभे में है तो 7 का 7, 7 दूनी 14, 7 या 21। चलिए बढ़ते चले जाइए, ये कितने से कटेगा, चलिए 7 का 7, 7 दूनी 14, बरसती 98, नहीं सॉरी 12 से नहीं कटेगा, 7 का 7 हो जाएगा, 7 चौका 28, 14 से नहीं। चलिए
14 से कट जाएगा बच्चों, तो कैसे करेंगे? 7 हो गया, 1 2 3 4 14 तक हमको जोड़ना है। ये आप जोड़ना जानते होंगे, शायद नहीं जानते हैं, कोई बात नहीं, आज सीख लीजिए। क्या करेंगे? 7 तो बाहर है ही, इसको जब जोड़ेंगे तो 14 तक जोड़ना है, 1 से 14 तक। इसको जोड़ने के लिए क्या करते हैं? 14 गुना 15 बटे 2, ये करते हैं हम लोग, करते हैं ना, तो पूरा मान आ जाता है। चलिए 7 दूनी 14, 7 से कट गया, 15 कितना हो गया? 15, 7 हो जाएगा, और 15 गुना 7 105 हो गया। अब इसको हम गुना कर देते हैं, 7 पचे 35, 3 7, मतलब 735 हमारा जो है आंसर हो जाएगा, जो कि आपका दिया हुआ है। किसमें दिया हुआ है? चलिए देखिए ऑप्शन 735 एक नंबर का ऑप्शन दिया हुआ है, एक नंबर में आपका 735 है। तो दोस्तों आज को मैं यहां रोकता हूं क्लास को, आगे मैं नेक्स्ट फिर बनाऊंगा आपको। और मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को अगर आप देखते हैं, कुछ आपने सीखा, इससे समझ में आया, अच्छा लगा, तो अपने साथियों में शेयर जरूर कर दें, ताकि आपके साथी भी हमारे चैनल पे आ सके और उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। और आप नए हैं चैनल पे, पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं, तो मैं आपसे जरूर ये कहूंगा सब्सक्राइब जरूर कर दें, लाइक कर दें, और क्योंकि इस तरह के लगातार हम वीडियो देने वाले हैं, लगातार देंगे, जिससे आपकी ग्रुप डी की भी जो आने वाली पेपर है, अप्रैल से शुरू होने वाला, उसकी विशेष तैयारी आपकी हो जाएगी, मजा आ जाएगा बिल्कुल। और जब पेपर निकल जाएगा तो फिर आप कहेंगे कि हाँ, इस चैनल से जुड़ने के बाद मुझे बहुत बेनिफिट हुआ। ठीक है, तो आप लोग नेक्स्ट वीडियो तक के लिए फिर कंटिन्यू बने, सब्सक्राइब कर ले, ताकि मेरा जो भी नोटिफिकेशन जाए आपके पास चला जाए। सब्सक्राइब करने के बाद ऑल नोटिफिकेशन की बेल बटन जरूर दबा दें। चलिए दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार।